ओम अथ चतुर्दशो अध्याय गुणत्रय विभाग योग। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, ज्ञानों में जो श्रेष्ठ ज्ञान है, जिसे जान लेने के बाद और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, वह मैं तुझसे फिर से कहूँगा। उस ज्ञान को पाकर सभी मुनिजन इस भव सागर से मुक्त होकर परम सिद्धि को पा चुके हैं। हे अर्जुन, इस ज्ञान के आश्रय से मेरे स्वरूप को प्राप्त पुरुष सृष्टि के आदि में फिर से उत्पन्न नहीं होते तथा प्रलय के समय भी व्यथित नहीं होते, क्योंकि उनकी दृष्टि में सब कुछ वासुदेवमय ही है। हे भारत, मेरी महत्व ब्रह्म रूप प्रकृति अर्थात त्रिगुणमयी माया सभी जीवों की योनि है। मैं उसमें चेतन रूपी बीज अर्थात गर्भ का आधान करता हूँ। इस प्रकार जड़ चेतन के संबंध से जीवों की उत्पत्ति होती है। हे कौन्तेय, सभी योनियों में शरीर धारण करने वाले जीवों की माता त्रिगुणमयी प्रकृति है, जो गर्भ का धारण करती है। इस प्रकार मैं बीज का आदान अर्थात स्थापन करने वाला पिता हूँ। हे महाभाव, प्रकृति से उत्पन्न सत्व, रज और तमादि गुण विनाश रहित जीवात्मा को शरीर से बांधते हैं। हे निष्पाप अर्जुन, तीन गुणों में से सत्व गुण निर्मल होने से प्रकाशक, निर्विकार व सुख और ज्ञान के अभिमान से बांधने वाला है। हे कौन्तेय, राग रूपी रजोगुण को तू कामना व आसक्ति से उत्पन्न हुआ समझ। वह जीवात्मा को कर्मों व कर्म फलों से बांधता है। इस तरह हे भारत, सभी देहाभिमानियों को मोहग्रस्त करने वाला तमोगुण अज्ञानता से उत्पन्न होता है, ऐसा तू समझ। तमोगुण जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा से बांधता है। हे भरतवर्षी अर्जुन, सत्वगुण मनुष्यों को सुख की ओर, रजोगुण कर्म की ओर और तमोगुण ज्ञान को आच्छादित कर प्रमाद की ओर प्रेरित करता है। हे भारत, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण को दबाकर, रजोगुण सत्वगुण व तमोगुण को दबाकर तथा तमोगुण सत्वगुण व रजोगुण को दबाकर वृद्धि को प्राप्त होता है। जब शरीर, अंतःकरण व इंद्रियों में चेतना वह ज्ञान शक्ति की उत्पत्ति होती है, तब ऐसा समझना चाहिए कि सत्वगुण की वृद्धि हुई है। जब लोभ प्रवृत्ति अर्थात सांसारिक चेष्टाएं और सभी कर्म स्वार्थवश किए जाएं, अशांति, विषय भोगों की लालसा आदि उत्पन्न हो, तब हे अर्जुन समझना चाहिए कि रजोगुण की वृद्धि हुई है। जब इंद्रियों व अंतःकरण में अप्रकाश, कर्तव्य के प्रति अप्रवृत्ति, प्रमाद, निद्रा आदि मोह की उत्पत्ति हो, तब हे कुरुनंदन तमोगुण की वृद्धि हुई है, ऐसा जानो। जब जीवात्मा अर्थात मनुष्य की मृत्यु सत्वगुण की वृद्धि के समय होती है, तब वह श्रेष्ठ कर्म करने वालों के दिव्य स्वर्गादि लोकों में जाता है। रजोगुण की वृद्धि के काल में मृत्यु को प्राप्त मनुष्य कर्मासक्त मनुष्यों की योनि में जन्म लेता है, जबकि तमोगुण की वृद्धि के काल में मृत्यु को प्राप्त मनुष्य कीट, पतंगे, पशु आदि मूढ़ योनियों में। सात्विक कर्म का फल भी सात्विक ही कहलाता है। राजस कर्म का फल दुख तथा तामस कर्म का फल अज्ञान कहा गया है। सत्वगुण से ज्ञान की, रजोगुण से निश्चय ही लोभ की और तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान की उत्पत्ति होती है। अतः सत्वगुण वाले मनुष्य स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों में जाते हैं, रजोगुण वाले मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में रह जाते हैं, जबकि तमोगुण वाले मनुष्य कीट, पशु आदि नीच योनियों में जाते हैं। जब दृष्टा त्रिगुणों के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं देखता अर्थात सब जीवों में संभाव रखता हुआ ऐसा समझता है कि गुण ही गुणों में बरतते हैं, तो त्रिगुणों से पृथक मुझ सत्य और आनंद स्वरूप पर ब्रह्म को जान जाता है, तब वह मेरे ही स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। मनुष्य स्थूल शरीर की उत्पत्ति के हेतु तीन गुणों को लांघ कर जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था सभी दुखों से विमुक्त होकर परमानंद को प्राप्त होता है। मनुष्य शरीर 23 तत्वों मन, बुद्धि, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों, 5 भूतों, 5 इंद्रियों के विषय आदि का पिंड है। इसलिए त्रिगुण को उसकी उत्पत्ति का हेतु कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण के गूढ़ वचनों को सुनकर अर्जुन ने प्रश्न किया, हे प्रभु, त्रिगुणों से अतीत हुए पुरुष के लक्षण क्या क्या हैं और ऐसा पुरुष कैसे आचरणों का होता है? हे प्रभु, किस साधन से पुरुष त्रिगुणों से अतीत हो जाता है? अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र अर्जुन, जो मनुष्य सत्वगुण से कार्य रूप प्रकाश को, रजोगुण से कार्य रूपी प्रवृत्ति को तथा तमोगुण से कार्य रूपी मोह को भी प्रवृत्त होने का पर बुरा नहीं जानता और निवृत्त होने पर उसकी कामना भी नहीं करता, जो उदासीन अर्थात साक्षी या दृष्टा के रूप में स्थित है
और जो त्रिगुणों से विचलित नहीं होता तथा यह समझता है कि गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा मनुष्य परब्रह्म में एकाग्र होकर उस स्थिति में भी कभी भी चलायमान या विचलित नहीं होता। जो सतत आत्मा में ही रमण करता रहता है, सुख दुख को समान समझता है, जिसके लिए मिट्टी पत्थर स्वर्ण सब समान हैं, जो ज्ञानी है प्रिय अप्रिय को सम मानता है तथा अपनी निंदा या प्रशंसा में भी सम ही रहता है, जिसके लिए मान अपमान बराबर है, मित्र शत्रु भी जिसके लिए सम है, अतः जिसका ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु, सब प्रकार के आरंभों अर्थात कार्यों में जो कर्ता होने के अभिमान से रहित है, ऐसा मनुष्य गुणातीत कहलाता है। जो मनुष्य अभी अव्यभिचारी भक्ति योग से सतत मेरा भजन करता रहता है, वह भी त्रिगुणों को लांघ कर मुझ पर ब्रह्म को पाने का अधिकार ही है। कारण कि हे अर्जुन, अविनाशी परब्रह्म, अमृत, अव्यय और शाश्वत धर्म, एकांतिक सुख, ये सब मेरे ही नाम है, अतः इन सब का परम आश्रय मैं ही हूँ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याये योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम 14 अध्याय।